हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, स्पेशली फॉर गार्डनिंग लवर्स जो भी गार्डनिंग से बहुत प्यार करते हैं उनसे रिलेटेड और उनके लिए आज की वीडियो है। क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ उर्वन से मैंने जो प्लांट्स मंगाए हैं कैसा रहा, उनका क्या प्राइस था, कितने मंगाए थे और उनका 1 महीने बाद का स्टेटस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत पहले मंगा लिए थे लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा था क्योंकि मुझे ये था कि मैं कम से कम 1-1.5 महीने बाद एग्जैक्ट स्टेटस पता चलता है नए पौधों का, तभी मैं शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ करंट जब मंगाए हैं उर्वन से। तो ये पौधे आए थे 11, टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स 11 थे और ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स थे जिनकी टोटल कॉस्ट कितनी थी वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। क्योंकि इसकी कॉस्टिंग सच में बहुत सस्ते थे। उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब हम माली से लेते हैं, देखिए अगर आप पौधे की देखेंगे ना कि कितने घने कितने हैं, तो घने ज़्यादा नहीं हैं। इनकी हार्डली 1 या 2 ब्रांच के ये पौधे होते हैं जो उर्वन से आते हैं। छोटे प्लांट्स होते हैं यूजुअली। अगर आप माली से लेते हैं तो वो घने पौधे देते हैं, खूब सारी ब्रांचेस होती हैं, फ्लावरिंग हो रही होती है। अब अगर यही मैं गुलाब का आपको पौधा दिखा रही हूँ, जो इस गुलाब के पौधे में आप देख सकते हैं कोई फ्लावर नहीं है, एक छोटी सी कली है क्योंकि मेरे गुलाब के पौधे ख़राब हो चुके हैं, अब उनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर्स सारे फ्लावरिंग प्लांट मंगाए थे। तो इसमें आप सिर्फ छोटी सी कली देखेंगे और बाकी जो 2 और प्लांट है 3 गुलाब के मंगाए थे जिसमें कोई भी कली तक भी नहीं है और बहुत छोटे हैं प्लांट्स। अगर थोड़ा केयर बहुत अच्छे से करने वाले लोग हैं ना, वो तो उसको चला लेंगे, लेकिन जो बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में गार्डनिंग में, तो मुझे लगता है इतने छोटे प्लांट्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर बिगनर्स के लिए। लेकिन जो करते आ रहे हैं वो लोग कर लेते हैं, उसको संभाल लेते हैं, आगे तक बढ़ा लेते हैं। तो कॉस्टिंग के हिसाब से मैं बात करूं तो प्लांट्स बहुत सस्ते थे। अब ये देख सकते हैं ये काफ़ी हरा भरा है ये, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी ये सनफ्लावर वाले में। बाकी आप देख सकते हैं 4 अलग अलग तरह के पेटूनिया मैंने मंगाए थे। सनफ्लावर एक देख सकते हैं ये वाला था, और कुछ मैंने वर्बीना की क्वालिटी मंगाई थी और 2 पैंसी के थे। तो इस तरह से प्लांट्स मैंने मंगाए हैं जो मैं आपको एक-एक करके मैं दिखाती जा रही हूँ। अभी अगर आप देखेंगे ये अलग अलग पेटूनिया की क्वालिटी, ये सब पेटूनिया है वैरायटी। ये जैसे वाइट वाला है, पिंक पेटूनिया था, रेड वाला था, तो और पर्पल मेरे पास बहुत पहले मैंने लगाया था। पर्पल प्लांट मेरे पास पेटूनिया का नहीं था, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिए थे। एक्चुअली सेलेक्ट आप करेंगे जो, लेकिन कुछ एक आध इधर उधर हो जाता है। ये देखिए वर्बीना था जो अभी दिखाया था पिंक कलर का, डायंथस है, एक डायंथस था, एक वर्बीना था। तो ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने यही सोच के मंगाए थे कि कान्हा जी को जो हम फूल मतलब सुबह चढ़ाते हैं तो उसमें खूब सारे हमारे पास क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो पैंसी आप देख सकते हैं इसमें 2-3 फ्लावरिंग हो रखी है और अभी हम इनको कर रहे हैं रीपॉटिंग। अच्छा, रीपॉटिंग के वक्त जो मिट्टी है, इनकी जो मिट्टी थी, जो प्लांट की मिट्टी है, कोशिश करिएगा कि उसी क्वालिटी की ही मिट्टी हो आपके गमले की भी। और सबसे फर्स्ट जो बात ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात, कि जब प्लांट्स आते हैं ना, आपको तुरंत रिपोर्ट नहीं करना है। आपको कम से कम 1 हफ्ते तक उसी एनवायरनमेंट में रखे रहने देना है। 1 हफ्ते तक उनको अपने आप से पहले उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना है। उसके बाद आपको 1 हफ्ते बाद उनको रीपॉट करना है। रीपॉट के समय मिट्टी का खास ध्यान रखना है कि जो पौधे की मिट्टी है जिसको आप रीपॉट कर रहे हैं वैसी ही क्वालिटी की आपकी गमले की मिट्टी हो। और अगर ऐसी नहीं है तो थोड़ा सा आपको कोकोपीट ऐड करना है, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड करिए, थोड़ा सा रेता ऐड करिए और उसको बिल्कुल जैसे वेल ड्रेन्ड मिट्टी जिसको बोलते हैं, आपको वो बनानी है। क्योंकि पहले ये गलती हमने भी करी थी बहुत पहले कि हमारी भी वेल ड्रेन्ड मिट्टी नहीं थी, तो धीरे धीरे हमने बनाना स्टार्ट करा। और अब जो मिट्टी है आप देख सकते हैं ये कितनी, आपको मतलब वैसे ही देखते पता चल जाता है कि क्ले जैसी नहीं है, थिक नहीं है, बहुत ही हल्की मिट्टी हो चुकी है। हल्की इन द सेंस की जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में कोकोपीट भी है और वर्मी कंपोस्ट भी है। यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि इस वाली ट्रे में ना केंचुए बहुत थे, और जिसमें केंचुए बहुत होंगे, अर्थवर्म बहुत होंगे, तो वो मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है प्लांट्स के लिए, जैसे हम दिखा रहे हैं यहाँ पे ना। और एक नहीं है, कम से कम 8-10 थे इसमें अर्थवर्म अलग अलग। तो आप देख सकते हैं 2 पैंसी के प्लांट्स हैं तो दोनों अलग अलग लगा दिए हैं।
और एग्जैक्ट इनकी स्टेटस क्या रहेगा 1 महीने बाद, ये आपको वीडियो के भी एंड में पता चलेगा। और ये देखिए, ये सारे अभी प्लांट्स हैं, ये रिपोर्ट हो चुके हैं। वर्बीना को हमने रिपोर्ट नहीं करा क्योंकि उसका जिसमें आया था गमला वही वो पॉट काफ़ी बड़ा था, तो उसको अभी रिपोर्ट हमने नहीं करा, उसको उसी में रहने दिया। बाकी पेटूनिया, डायंथस, ये सारे रिपोर्ट हमारे हो चुके हैं। अगर गुलाब की क्वालिटी की बात करूँ तो गुलाब के पौधे बहुत छोटे आए थे, बाकी सब पौधे फिर भी ठीक थे। पेटूनिया देखिए बहुत हल्का, आपको एक छोटा छोटा ही प्लांट दिख रहा है ना, लेकिन यही जब हम माली से लेते हैं तो काफ़ी घने वो देते हैं, कम से कम 4-5 ब्रांचेस का होता है अलग अलग का, तो वो काफ़ी घना होता है। बाकी आपको छोटे छोटे ही दिख रहे होंगे, एक आते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आए थे। तो यहाँ पे हमने सारे पौधों को 1 हफ्ते बाद किया रिपोर्ट, और उन्हें टाइम टू टाइम जितने पानी की जिसको रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले तो रिपोर्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, शेडी एरिया में रखिएगा। कम से कम 2 हफ्ते तक तो आपको शेड में ही रखना है। शेड भी इतना नहीं जहाँ पे बस मॉर्निंग की हल्की सी धूप आती हो बस, उसके बाद उनको धूप नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैं कर रही थी अपने कुछ गार्डनिंग का दूसरा काम, जो जितने भी अब टमाटर है वो सूख चुके हैं, और क्योंकि ये सारे काम संडे को होते हैं, संडे को ही समय मिल पाता है, तो सारे अब टमाटर के पौधे जो भी सूख चुके थे, अब जो भी सर्दियों के प्लांट जो सूख चुके थे उनको कम्प्लीटली हटा के अभी गमलों को मैं 1 महीने तक ऐसे ही छोड़ूंगी, बस पानी देती रहूँगी। और उसके बाद फिर जो गर्मियों के अब पौधे आएंगे फिर उनको लगाना स्टार्ट करूँगी। सिंपल सी बात है, प्लांट्स को मंगाना लगाना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम होता है उनकी थोड़ा सा केयर करना। केयर में क्या ध्यान रखना होता है, अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो जो प्लांट्स बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रखे होते हैं उनको धीरे धीरे करके शेड में ही लाना पड़ेगा। इवन जो पुराने भी पौधे हैं वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं झेल पाते, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट होती है, नहीं झेल पाते, तो उनको धीरे धीरे हमें शेड में ही, शेड के नीचे ही रखना पड़ता है ज़्यादातर। यहाँ पे मैं एक काम कर रही थी क्राफ्ट का, गार्डनिंग के लिए ही। मेरे पास ये 3 जो फ्लोर वाली ये होती है ना ट्रे, जिसमें आलू प्याज व्याज रखते हैं, तो इसको मेरे लिए स्पेयर थी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसमें मैंने जो कट्टा होता है बोरा उसको काट के इस तरह से लगाया है, और इसमें मिट्टी भर के इसमें जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट है और मनी प्लांट है, ये 2 तरह के प्लांट लगा दिए। और ये वाला पेटूनिया तो मेरे लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि ये किसी नींबू के पौधे में पीछे की तरफ उगा हुआ था कोने में, तो ये जब मैंने देखा मैं सरप्राइज़ हो गई इसको देख के, इतना सुंदर फ्लावर आ रखा था इसमें। तो इसको भी हमने अब रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि ये पेटूनिया ऐसे प्लांट्स होते हैं, अगर आपने एक बार लगा दिया तो जितने समय वो चल रहे हैं, उसके बाद वो बिल्कुल जब ख़त्म हो जाते हैं, और आप सडनली देखेंगे नेक्स्ट सीज़न में या उसे 1-2 साल में आपको फिर से उगते हुए दिखाई देंगे अपने गमलों में से। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, ये अपने आप से गमलों में उग जाते हैं, पता ही नहीं चलता आपको। तो अब मैं 1 महीने बाद का स्टेटस आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सभी पौधे बहुत अच्छे चले, एक्सेप्ट 2-3 ऐसे थे जो नहीं चल पाए। वर्बीना नहीं चला, वो 1 महीने बाद ख़त्म हो गया। जो सनफ्लावर था, जो वाइट कलर का आप देख रहे थे ना, वाइट एंड डिफरेंट कलर में, वो नहीं चल पाया। अब आप देखो एग्जैक्ट मैं दिखा रही हूँ, ये एक ऑरेंज वाला जो था ये वो था, ये वर्बीना है, आप देख सकते हैं। अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। डायंथस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो भी नहीं ग्रो पाया। ये सनफ्लावर है जिसमें अब कुछ नहीं बचा सिवाय उसकी पत्तियाँ बची हैं। गुलाब, 2 गुलाब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके। पैंसी ये चल गया, ये अच्छा ग्रो हो गया और काफ़ी मतलब भर गया, मतलब ट्रे में अपने आप को ये फैला रहा है चारों तरफ। तो ओवरऑल ये था पूरा स्टेटस। तो जितने 11 मंगाए थे, 11 में से मान लीजिए कि 8 फिर भी चले हैं, बाकी नहीं, 8 नहीं तो 7 तो कम से कम चल ही गए हैं, बाकी नहीं चल पाए। तो 7 प्लांट्स ओवरऑल वर्थ में हम कहें तो 450 रुपये के हमें ये सारे 11 पौधे हमें 450 रुपये के पड़े थे, और इनमें से 7 पौधे सर्वाइव कर पाए, बाकी सब डैमेज हो गए। चाहे अब उसे मौसम की मार कह लीजिए या खुद की थोड़ी सी बेवकूफ़ियाँ कह लीजिए, किसी भी वजह से वो नहीं चल पाए। तो ये थी आज की वीडियो, आज की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करी। होप यू लाइक इट। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।